तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो अपनी आग मिटाने के लिए अपनी बेटी के साथ ही कांड कर देता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गिलियो है। वो एक गार्डन में घूम रहा होता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है तो वो जाकर उससे पूछता है कि गार्डनर कहाँ मिलेगा। तो वो लड़की उसे इशारा कर कर बताती है कि उस तरफ। फिर वो वहाँ पर उस गार्डनर से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं एक नया गार्डन बना रहा हूँ और उसके लिए मुझे एक मूर्ति यहाँ से खरीद कर लेके जानी है। लेकिन गार्डनर कहता है कि यहाँ पर कोई भी चीज बिकाऊ नहीं है, इसीलिए तुम्हें मूर्ति नहीं मिल सकती। तभी वहाँ से वो लड़की गुजरती है तो गार्डनर उससे कहता है कि तुम्हारी बस तो निकल गई है, अब तुम घर कैसे जाओगी। तो गिलियो कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार कर सको तो मैं तुम्हें कार से घर तक छोड़ दूंगा। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर जब गिलियो कार लेकर निकलता है तो रास्ते में उसे वो लड़की दिखती है तो वो कार रोकता है। तो वो उस लड़की से कहता है कि अगर तुम आना चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। तो वो लड़की भी मान जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। आगे उन दोनों में बात होती है तो हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम फ्रांसिस्का है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं लोगों के हाथ देखकर उनके बारे में पढ़ सकती हूँ। तो गिलियो कहता है कि मेरे भी हाथ देखो और मेरे बारे में बताओ। लेकिन फ्रांसिस्का कहती है कि तुम मुझे टच करना चाहते हो ना, इसीलिए ये बहाना लगा रहे हो। और गिलियो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा आगे जाकर वो कार रोकता है और कहता है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, किसी से मिलना है मुझे। तभी फ्रांसिस्का गिलियो का हाथ पकड़कर उस पर एक चुम्मा दे देती है। फिर जब गिलियो एक आदमी से मिल रहा होता है तभी फ्रांसिस्का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि फ्रांसिस्का किसी और से लिफ्ट लेकर जा रही है। यहाँ गिलियो को कार में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर पलंग तोड़ना चाहते हो तो मेरे घर आ जाना। और उसने अपना एड्रेस भी उस लेटर में लिखा था। इसके बाद गिलियो उसके घर पर जाता है और ये दोनों पलंग तोड़ते हैं। फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं और आखिर में एक दूसरे का नाम पूछते हैं। फिर गिलियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गिलियो अपने दोस्त से मिलता है और उन दोनों में बातें होती है। तो हमें पता चलता है कि गिलियो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, पर वो अपनी वाइफ से ज्यादा खुश नहीं है। फिर जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी फ्रांसिस्का वहाँ अपने दोस्तों के साथ आती है और वो गिलियो को हेलो कहकर वहाँ से चली जाती है। तो गिलियो का फ्रेंड पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो गिलियो कहता है कि हाँ बस एक ही दिन से जानता हूँ। तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है और फ्लोरा की 5 साल पहले डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर वो दुखी हो जाता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि ये तो फ्लोरा से भी ज्यादा खूबसूरत है और मुझे अफसोस है कि ये तुम पर नहीं गई। ये सुनकर गिलियो चौंक जाता है और कहता है कि क्या बात कर रहे हो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि पता नहीं कि ये सच है या झूठ, लेकिन फ्लोरा की फ्रेंड का ये कहना है कि ये लड़की तुम्हारी ही बेटी है। पर गिलियो इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि जब मैं और फ्लोरा अलग हुए थे उसके 1 मंथ बाद ही फ्लोरा ने शादी कर ली थी, इसीलिए ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। इसीलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए फ्लोरा की फ्रेंड से मिलने जाता है। तो वो लेडी कहती है कि फ्रांसिस्का का जन्म फ्लोरा की शादी के 7 मंथ बाद हुआ था, यानी ये तुम्हारी ही बेटी है। गिलियो कहता है कि क्या तुम्हें फ्लोरा ने इसके बारे में कुछ बताया था। तो वो कहती है कि मैंने एक दफा उससे पूछा था पर उसने सिर्फ एक स्माइल दी थी। आगे हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में गिलियो के साथ बैठे थे। तभी फ्रांसिस्का अपनी फ्रेंड को इशारा कर वहाँ से जाने को बोलती है। फिर वो दोनों जब साथ में होते हैं तो फ्रांसिस्का गिलियो से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या। तो गिलियो कहता है कि मैं तुमसे एज में काफी बड़ा हूँ और शादीशुदा हूँ और तुम्हारी एज की मेरी एक बेटी भी है और मुझ पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियाँ भी है। फिर गिलियो घर जाता है और अपनी बीवी से मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बीवी उससे ज्यादा खुश नहीं है। और यहाँ पर उसकी बेटी अलेक्जेंड्रा आती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में होता है तो वो कहता है कि मुझे वो स्टैचू नहीं मिला और मैं आपको घर आकर मिलता हूँ। फिर वो फ्लोरा की पिक्चर्स देखता है और उसे याद करता है। अगले दिन वो फ्रांसिस्का को दूर से देख रहा होता है तो वहाँ पर फ्रांसिस्का की फ्रेंड आती है और उसे अपने घर पर ले जाती है और उन दोनों में बातें होती है। तो हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का अपने डैड को काफी मिस करती है। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ फ्रांसिस्का आ जाती है और उन्हें एक साथ देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब ग्लू फ्रांसिस्का से मिलने उसके घर के बाहर जाता है तो वो दिखता है कि फ्रांसिस्का किसी लड़के को लेकर अपने घर के अंदर जा रही है। तो ग्लू उसे कॉल कर कहता है कि उस लड़के को बाहर निकालो, पर वो उसकी बात नहीं मानती। तो ग्लू कहता है कि जब तक वो नहीं जाएगा मैं यहीं बैठे रहूंगा। और फिर वो फाइनली उस लड़के को बाहर जाते हुए देखता है और फ्रांसिस्का आकर गाड़ी की विंडो पर किस करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रांसिस्का उसे मिलने उसके घर पर पहुँच जाती है, जिससे उसकी बीवी को उस पर शक होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। फिर रात को वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ फ्रांसिस्का तो गर्म हथौड़ा लेने के लिए रेडी थी और ग्लू काम का बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा होता है। आगे वो फ्रांसिस्का से मिलने जाता है तो वो कहता है कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हम एक दिन मूवी देखने के लिए गए थे, जहाँ पर वो बाहर चली गई थी। तो मुझे लगा कि वो कार के पास मेरा वेट कर रही होगी, और जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था और उसके बाद हम बिना किसी वजह के अलग हो गए और अब मुझे लोगों ने बताया कि शायद तुम मेरी बेटी हो। तभी उसे कॉल आता है और जब वो बात करके वापस आता है तो फ्रांसिस्का वहाँ से चली जाती है। फ्रांसिस्का बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने घर में ही रहती है। गिलियो उसे काफी
कॉल्स करता है पर फ्रांसिस्का उसकी कॉल नहीं उठाती। फिर एक दिन ये लोग मिलते हैं तो फ्रांसिस्का कहती है कि जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है वो है मेरे डैड, तुम ज्यादा सैड मत हो। जब ग्लू घर जाता है तो उसकी वाइफ कहती है कि वो लड़की कौन है, तो ग्लू कहता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है और फ्रांसिस्का के ऊपर जाकर रेलगाड़ी चला देता है और काफी इंजॉय करते हैं ये लोग। फिर एक दिन ये लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ ग्लियो सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि फ्रांसिस्का वहाँ पर नहीं है। जब वो उसे देखने के लिए बाहर जाता है तो फ्रांसिस्का उसको छुप कर देख रही होती है, तो गिलियो कार लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से फ्रांसिस्का रोने लगती है और उसे समझ आ जाती है कि गिलियो उसकी मॉम फ्लोरा को भी ऐसे ही छोड़कर चला गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।